द्वारिका से शुरू हुई यात्रा, संकट बहुत आएंगे, हमें पता है। मैंने इससे पूर्व भी संत सम्मेलन में इस बात को कहा, कोई भी सफलता बिना बलिदान दिए, बिना कुर्बानी दिए, बिना तप किए और बिना संघर्ष किए नहीं मिलती है। और हमें बिना बलिदान, बिना संघर्ष और बिना तप किए सफलता चाहिए ही नहीं। जिस प्राप्ति के लिए हमने कोई संघर्ष ना किया हो, वो प्राप्ति यदि आखिर हमें हो भी जाएगी तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम संघर्षों को आमंत्रण दे रहे हैं, चुनौतियों को हम स्वीकार कर रहे हैं। हमने अंधेरों के बीच उजालों को तलाशने का रास्ता जब चुना है तो आगे बढ़ना है। और इस 2, 3, 4 साल के कालखंड में आज मैं कह रहा हूं, आप महसूस कर रहे हैं और करोड़ों लोग उसको कल देखने वाले हैं कि इस पूरी यात्रा से बहुत बड़ी उथल पुथल इस देश में होगी। योग हमारे मूल में होगा, अध्यात्म हमारे मूल में होगा, ये शांति मूलक क्रांति होगी और इससे एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान और वैभवशाली भारत का निर्माण होगा। चरणबद्ध तरीके से काम होता रहेगा। मैं भी बैठा बैठा सोच रहा था, जब ये सच है कि देश का स्विस बैंक सहित करीब 70 से ज्यादा देशों में 300 लाख करोड़ रुपए जमा है, तो आखिर इसको मैं ही क्यों पूछूं? इसको देश के सब लोग क्यों नहीं पूछते? हम पूरे देश के अंदर एक जज्बा भरेंगे कि जो भी एमपी सड़क पर जब भी आए, किसी सभा में आए, जब भी कोई मिनिस्टर किसी भी सभा में जाए, वहां पर 1, 2 नहीं, हजारों लोग खड़े होकर के पूछे कि 300 लाख करोड़ रुपए कब लेकर के आ रहे हैं। हम अकेले क्यों पूछे इस बात को? जैसे अभी नेपाल में मैं गया था, वहां पर जब भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किसी भी सड़क से जाते हैं तो वहां उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। देश में संविधान का शासन कब होगा? तो काले झंडे दिखाने वाला काम तो मुझे लगता है हमको थोड़ा देर में शुरू कराना पड़ेगा। काले झंडे दिखाने से बात नहीं बनेगी, फिर हम आगे तरकीब अलग निकालेंगे। लेकिन अब लोग प्रश्न पूछना शुरू करें, गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों पर, सभाओं में, जो भी कम से कम इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं। मैंने खाली ये एमपी और केंद्रीय मंत्रियों के लिए बात नहीं, क्योंकि अभी प्रारंभिक दौर में कही है, क्योंकि ये जो कानून बनाने का काम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा, भाई राजीव जी ने 3 बातें बताई, इसमें चौथी बार एक बात एक और जोड़ना चाहता हूं। हमने मांग की कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ मृत्युदंड का कानून बने। मैं पृथ्वीराज चौहान जी का बयान 2 दिन पहले ही हिंदुस्तान अखबार में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा, हम भ्रष्टाचार निरोधक कानून भी देश में जल्दी बनाने वाले हैं। इसका मतलब वो स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून इस देश में नहीं है, लेकिन वो कानून ऐसा बनाएंगे, चोरों से हम अपेक्षा करें कि वो दंडित हो जाएंगे, लेकिन स्वीकार तो किया है उन्होंने। ये प्रारंभिक लक्षण है, लेकिन मैंने कहा आगे की बात कि सारा देश जब ये पूछेगा 300 लाख करोड़ रुपए कब लेकर के आ रहे हो, वो हमारा है, वो इनका नहीं है। जो इन बेईमान लोगों ने मेहनत से नहीं कमाया वो इनका हक नहीं है, वो इस देश के 84 करोड़ और यदि कुल उसका मूल्यांकन किया जाए तो 120 करोड़ लोगों का इन्होंने हक छीना है, वो हमको वापस लेना है। हमें अपना पुरुषार्थ भी करना है। बहुत से लोग कहते हैं बाबा जी आप पुरुषार्थ की बात करो, क्षेत्र निर्माण की बात करो, वो तो कर ही रहे हैं, हमने किया है। हमने अपने आप को शून्य से खड़ा किया है। किसी गुरु की गद्दी पर हम नहीं बैठे, किसी एमएनसी ने हमको प्रमोट नहीं किया है। मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा प्रतिष्ठापित नेता हैं हमारे,
आज तो इस देश के शिखर पर बैठे, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो विदेशी कंपनियों के द्वारा प्रमोटेड है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात कहना चाहता हूं, आज भारत में नेताओं को प्रमोट करने का काम विदेशी सरकारें और विदेशी कंपनियां करती हैं। अगला देश का प्रधानमंत्री कौन हो, इसके लिए मीडिया को पूरी सपोर्ट की जाती है विदेशी कंपनियों के द्वारा, विदेशी सरकारों के द्वारा। लगभग भारत के 90 से 99% मीडिया में विदेशी हस्तक्षेप है। और वो अखबारों के अंदर और टीवी के अंदर ऐसी खबरें दिखाते हैं कि आने वाले भारत का नेतृत्व इनके हाथों में होगा, आने वाला भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, ऐसे झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसे झूठे सर्वेक्षण वहां पर छपवाए जाते हैं, अगला भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। हमें किसी विदेशी कंपनी ने न पहले स्थापित किया, विदेशी कंपनियों और विदेशी सरकारों के द्वारा स्थापित होकर के हमने योग को विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित नहीं किया, बल्कि देश के लोगों की ताकत से हमने योग को दुनिया में स्थापित किया। हम फॉरेन रिटर्न योग्य होकर के देश में नहीं आए। मुझे जब पहली बार सन 94-95 में विदेश से आमंत्रण आया, मैंने कहा मैं विदेश में नहीं जाऊंगा, मैं फॉरेन रिटर्न योगी होकर के इस देश को योगी नहीं बनाना चाहता। मैं पहले अपने देश में योग को प्रतिष्ठापित करूंगा और देश के करोड़ों लोगों तक योग पहुंचाने के बाद में ही विदेशी धरती पर पैर रखूंगा। हमने वो काम किया। आज इस पूरे आंदोलन में हमारे पीछे ना कोई विदेशी सरकारें हैं, ना कोई विदेशी मीडिया है, और ना वो रसूखदार लोग हैं इस देश के भी जो गद्दार हैं। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देश कभी भी अब पहले बहकावे में आ चुका कई बार। अब इस देश के करोड़ों लोग हमारी ताकत बन चुके हैं। हम उनको सुबह सुबह योग करवाएंगे, शाम को भी योग कराएंगे, हर गांव गांव के अंदर हम योग की कक्षाएं लगाएंगे, लेकिन इस साथ साथ में इस देश को जगाएंगे। और आप 2 साल के बाद, अभी 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1-2 साल के बाद आप सुनिए, ये तीनों मुद्दे जिनकी हम बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, काला धन और काले कानून। भ्रष्टाचार करके देश का धन लूटा और उस काले धन को दुनिया में जमा किया, देश को दरिद्र बनाया, और काले कानून बना करके गोहत्या, शराब और समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी, इन सबको कानूनन प्रोटेक्शन देकर के देश के चरित्र का नाश किया, देश के धर्म और संस्कृति का विनाश किया। ज्यादा कर लगा करके, उस समय हाउस टैक्स लगा दिया तो औरंगजेब पूरे देश के को शत्रु जैसा लगता था। ये तो 100 प्रकार के टैक्स लगा के देश को दरिद्र बना रहे, किसानों की भूमि छीन रहे हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट लगा करके। और अपने देश की भाषा, आज भाई पित्ती जी विनोद में एक बात कह रहे थे,